श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। ना तो इतनी कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई आपको निगल जाए। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? फर्क तो इस बात पर पड़ता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आज कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। मैं झुक तो जाऊं, मसला आसान हो जाएगा, लेकिन इससे मेरे किरदार का बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुनिया पल पल रंग बदलती है और लोग पूछते हैं कि होली कब है। बात को हमेशा याद रखना, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना पसंद करते हैं, भगवान उनकी मुस्कुराहट को कभी भी नहीं छीनता। जिंदगी में हार एक ऐसा सबक है जो हमें सुधरने का अवसर देती है। कोई भी अच्छा आदमी मतलबी नहीं होता, वो बस दूर हो जाता है ऐसे लोगों से जिनको उस बंदे की कदर नहीं होती। सब कुछ इजी होता है जब आप बिजी होते हैं, कुछ भी इजी नहीं होता। जब आप लेजी होते हैं, जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता। लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है, जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। कुछ ऐसा काम करो देना जिसने कभी भी किसी का दिल न दुखाया हो, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। जितना अपने पास है उसमें खुशी ढूंढो। उससे ज्यादा की उम्मीद लगाओगे तो पहली खुशी भी खो दोगे। मान लो आप धन कमाते हो, महीने का 5,000 रुपए घर का खर्च है, महीने का 400 रुपए आपको बचा, 500 रुपए आपकी ख्वाहिश है, 10,000 रुपए की, तो कैसे चलेगा भाई? फिर आप बैंक से लोन लोगे, फिर महीने बाद किश्त का चक्र, फिर चक्र पर चक्र। धन का उपयोग करें, लेकिन सोच समझकर। कभी भी दूसरों को आगे बढ़ता देखकर जलन मत करो और उसे क्रॉस करने की कोशिश करो। दूसरे को हराकर जीतने का मजा खेल में आता है, धंधे में नहीं। समझदार लोग दूसरों को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं और किसी का नुकसान भी नहीं करते। दूसरे वो बेवकूफ लोग जो अपना तो कुछ संवार नहीं सकते, लेकिन दूसरों का बना बनाया खराब जरूर कर देते हैं। ऐसे लोग बाहर भी होते हैं और अपने साथ अपने घर में भी होते हैं। ऐसे लोगों से सदैव बचकर रहें, क्योंकि कई बार अपने भी धोखा दे देते हैं। जीवन में सच को सच और झूठ को झूठ कहना सीखें। जब तक जियो शान से जियो, झूठ क्यों बोलें? जब एक दिन मरना तो है, समय की इज्जत करो। समय को बर्बाद मत करो। समय आपका इंतजार नहीं करेगा। जो करना है समय पर करो। अब का अब और आज का आज करने की आदत डालो। कल पर मत छोड़ो, कल का कल देखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति के लिए प्रकृति ही एकमात्र जगह है। कुदरत के पास आपकी सभी शंकाओं के जवाब हैं। हर तरह के लोगों को सुखी बनाने की तरकीब केवल प्रकृति के पास है। स्वयं को बदलो, प्रकृति को नहीं। भले ही कुदरत बोलती नहीं, मगर एक एहसास जरूर दे जाती है। धरती आसमान, जंगल और मैदान, झीलें और नदियां, पर्वत और सागर, ये सभी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं और हम में से कुछ को इतना कुछ सिखाते हैं जितना हम किताबों से नहीं सीख सकते। कुदरत संग चलोगे तो उतना पाओगे जितना कभी सोचा न था। प्रकृति के साथ बिताया एक भी पल जाया नहीं होता है। स्वर्ग आपके कदमों के तले तथा सिर के ऊपर भी हैं। अगर आप कुदरत से प्रेम करते हैं तो हर चीज में आपको सुंदरता दिखेगी। अगर आप खोजना चाहे तो प्रकृति की गोद में अथाह खजाना है। सुंदरता की परिभाषा प्रकृति ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां की तरह कुदरत हमें कोई दुख न पहुंचाकर हमारा पालन पोषण करती है। जिस तरह सूरज के बगैर रोशनी का कोई स्थान नहीं है, उसी तरह कुदरत के बगैर मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। कुदरत की प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ करिश्मा अवश्य होता है। इंसान के सुख, शांति और समृद्धि का भंडार प्रकृति ही है। आदमी प्रकृति की गोद में ही पलता बढ़ता है और यहीं पर वो अपना जीवन का समापन भी करता है। वही वजह है कि प्रकृति के साथ उसका नैसर्गिक प्यार उसकी भावना में बसा रहता है। जब वह भागदौड़ी डीडे की जिंदगी में
व्यस्त होता है तो तनिक सुकून मन की शांति के लिए प्रकृति की गोद में जा बैठता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचने हैं? लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, मेरे बारे में बुरा कहते हैं। यह सोचने से पहले यह सोचना जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचने हैं, आप खुद को क्या मान रहे हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, यह देखना जरूरी है। जब आप यह मान लेंगे, जब आप ऐसा देख लेंगे, तो आपका व्यवहार, आपका नजरिया पुराना नहीं रखे। कहानी दो बच्चों की कहानी भी इसी पहलू पर आधारित है। यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। बड़ा बच्चा 10 साल का था और छोटा 7 साल का। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ ही घूमते। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने दोस्त की आवाज सुनकर जब छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अचानक उसकी नजर पास ही पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे वह रस्सी कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को उस रस्सी को पकड़ने को बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा था। उस छोटे से बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुआ और उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वह गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रस्सी के सहारे छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी। लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे कि आखिर एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उन बच्चों की बातों का भरोसा कर लिया। उन्हें सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकट्ठे होकर करीम चाचा के पास पहुंचे और बोले, चाचा, हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले, बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने यह कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी और दूसरे बच्चे को ऊपर खींच लिया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, सवाल यह नहीं है कि बच्चे ने यह कैसे किया, सवाल यह है कि वह यह कैसे कर पाया। और इसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा यह कर रहा था उस वक्त उसको वहां यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता, यहां तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि अगर अपने दिल की सुनोगे तो जिंदगी में हमेशा सफल रहोगे, और अगर दुनिया की सुनोगे तो तुम भी दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।